वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अमर है। दोस्तों ये आज एपिसोड 41 देखेंगे शिव जी का। लास्ट में तो सती जी को भी कह दिया आप जाए, और प्रजापति ने भी बड़ा गलत किया है। देखे भाई यार प्ले कर। माँ, मैं माँ से बात करूं? हो सकता है उनके पास इसका कोई उपाय हो। सती, तू ये क्यों भूल जाती है? ये प्रसूति तेरी माँ ही नहीं, प्रजापति दक्ष की पत्नी भी है, और स्वयंभू मनु की पुत्री। एक काम करते हैं, पहले उसे ये पत्र पढ़वाते हैं, और फिर ये देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद ही सोचेंगे कि तेरा उनसे बात करना उचित है या नहीं। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई नियति नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि तुमने दक्ष प्रजापति के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। सती, तुम्हारी मां होने का गर्व है मुझे, किंतु आज उनकी पत्नी होने का उससे भी अधिक गर्व। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, किंतु फिर भी उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सती। केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। ये आशीर्वाद कि तुम सदैव अपने पिताश्री का मान रखो, उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। अति कर दी तुमने, अति कर दी दक्ष। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं करता तो कौन करता? करने की आवश्यकता क्या थी? अपने पिता के लिए, अपने पिता के अपमान के लिए, अपनी पुत्री के उद्धार के लिए। अपमान तो तुमने मेरा किया है दक्ष। मुझसे प्राप्त वरदान के द्वारा महादेव को श्राप देकर उन्होंने तो मेरा एक सिर काटा था,
लेकिन तुमने क्या किया? जो तुमने किया है उससे ऐसा लगता है जैसे लज्जा से मेरे चारों सिर ही क्यों ना कट गए। आज जिसे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो, आगे चलकर वो उसके पतन का कारण भी बनेगा। दक्ष, पुत्री मोह में आकर तुम सती की वास्तविकता भूल गए हो दक्ष। पर अब तुम्हें स्मरण करना ही होगा। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तुमने वर्षों तपस्या करके देवी शक्ति को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म ले। भूल गए? क्या ये भी भूल गए कि तुमने वरदान क्यों मांगा था? ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करे, सृजन की क्रिया को पूरा करे। नियति का वो क्रम उसी क्षण आरंभ हो गया था और तुम ही उसके कारण थे दक्ष, तुम ही उसके कारण थे। अब तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, नियति को पूरा होने से रोक नहीं पाओगे। असंभव है पुत्र, असंभव। इसीलिए कह रहा हूं, हठ मत करो, अपने मन से ये विचार निकाल दो, क्योंकि अंत में निराशा तुम्हें ही मिलेगी पुत्र। प्रसन्नता हुई मुझे ये देखकर कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप अपने पुत्र को अभी तक नहीं समझ सके। नहीं समझ सके कि आपके पुत्र ने एक बात जो ठान ली, उसके बाद असंभव कुछ भी नहीं है। सती का जन्म चाहे जिन कारणों से हुआ, किंतु उसका जन्म मेरी पुत्री के रूप में हुआ है और मैं उसका पिता हूं। प्रजापति दक्ष उसका पिता है। उसका भाग्य मैं लिख रहा हूं, केवल मैं बदल दूंगा उसके जन्म का हर कारण, उसका हर उद्देश्य, अपने सामर्थ्य से और अपनी शक्तियों से। नियति का जो भी क्रम मुझसे आरंभ हुआ, मैं उसे तोड़ दूंगा। इसके लिए अपने द्वारा स्थापित सभी नियम मैं बदल दूंगा, लेकिन सती और शिव को एक नहीं होने दूंगा। यही जिद भाई, पिताजी खुद तुम्हारे कह रहे हैं कि ये मत करो, तुम्हें ही पीड़ा होगी, और खुद ही ने वरदान मांगा था कि मुझे शक्ति ये आए, मेरी पुत्री बने। और पता था कि शिव जी के साथ कुछ होगा, लेकिन अभी ये मुकर गया है। बड़ा हरामी है प्रजापति। हाँ, ये प्रजापति अपनी ही बातों से मुकर गया, कहता है मेरी बेटी के रूप में हुआ है, मेरी बेटी है वो। भाई साहब तुम छोड़ो, अभी वो तुम्हारा पिताजी जो है भाई साहब, आज उसको भी पहली बार देखा तो उसने भी इसको अच्छा कहा, पर ये नहीं सुधरेगा। यह धर्म ही है ना, शुरू से इसको सब पता है। तो शिव जी के साथ सती जी का शादी भी होगी, मगर ये मानता ही नहीं है। यह धर्मियों की टोली का है भाई। अभी हम भी सपोर्ट नहीं करें, भाड़ में जाइए प्रजापति में। प्रजापति दक्ष का नाम तो बड़ा अच्छा है, पर ये तो हरामीपन था। ये तो नाम को भी हरामी कर दिया है, ये भी खुद भी हरामी है। ये क्या है भाई। मिलते रेस्ट आगे।